हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे कम्प्लेक्शन ऑफ सेंटेंस। कम्प्लेक्शन ऑफ सेंटेंस होता क्या है, पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए। कम्प्लेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि इसमें जिस प्रकार की आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसी से रिलेटेड हम लोग सब ऑर्डर क्लॉज को बनाते हैं, मतलब सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसमें हम सेंटेंस को पेपर में जैसे आपका आता है कि सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और डैश डैश करके उसकी ब्लैंक कर दिया जाएगा, आगे बोला जाएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो इसको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें मतलब क्लॉजेस के बारे में जानना होगा बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब देखिए, सेंटेंस जो होता है उसमें दो क्लॉजेस होती हैं। पहली जो आप क्लॉज होगी वो होगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज होगी बेटा। प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकंड आपकी होती है वो होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में बोला जाता है प्रधान उपवाक्य। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रधान उपवाक्य। और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो आपकी आती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये होता है एक प्रधान, मतलब जो अपने आप में ही मतलब एक पूरा का पूरा मतलब होता है। और सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, यानी कि ये जो क्लॉज होती है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेबल होती है, ठीक है, उस पर आश्रित होती है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जैसे बोला गया इसमें कुछ लिखिए। पहले आप लोगों को लिखना होगा बेटा कि वह वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है कि यह वह उपवाक्य है, यह वह उपवाक्य है जो अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में परिपूर्ण हो। मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज इज कंप्लीटली टू टेल द मीन्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, और बात करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट क्लॉज विच इज डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। नाउ प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ बात करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बेटा, वो जो होगा वो 5 प्रकार से होती है। इसमें पहली नंबर फर्स्ट में जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू द वर्ब। सेकंड आपकी इसमें आती है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। थर्ड जो होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है। 4 नंबर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। टू द वर्ब। उसके बाद
नंबर 5 जो आपकी सब वर्ड क्लॉज जो होती है वो होती है केस इन अपोजिशन to a noun or a pronoun। ठीक है, तो जो आपकी सब ऑर्डिनल क्लॉज होती है ये 5 प्रकार से बनती है बेटा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा से। सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी जैसे यहाँ बोला गया एग्जाम्पल के तौर पर that you will say so surprises me। That you will say so surprise me। तो सब्जेक्ट टू वर्ब, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेटेड दर्शाया गया है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को किससे दर्शाया गया, वर्ब से। सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की बात करें अगर, तो शी सेड that she said that she would cook food। she would cook food। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट का जो संबंध है वो वर्ब से दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इसके लिए लिसन टू व्हाट आई से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो संबंध दर्शाया गया है वो प्रीपोजिशन से दर्शाया गया है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ये है लिसन टू द व्हाट आई से, यानी सुनो जो मैं कहता हूँ। तो जो मैं कहता हूँ वो आपका क्या हो गया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट चला गया और उसका संबंध दर्शाया गया प्रीपोजिशन से। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब की अगर बात करें तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज what I like। this is what I like। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया बेटा इसमें। इसी तरह से आगे देखते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन में आते हैं। अब बात करते हैं जैसे केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो इसका एग्जांपल है it is true that he is a thief। he is a thief। अब थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स को और आपको क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं ढंग से। समझ लीजिए बेटा, जैसे कि पहला हमने आपको बताया था जो कि दैट यू विल से सो सरप्राइजेज मी। तो ये सब्जेक्ट टू द वर्ब का एग्जाम्पल था। ठीक है, कैसे, जैसे कि लिखा हुआ दैट यू विल से सो, तो इसका मतलब होता है कि तुम ऐसा कहोगे। दैट यू विल से सो का मतलब होता है कि तुम ऐसा कहोगे। यह उपवाक्य सब ऑर्डर्ड क्लॉज है, मतलब ये जो आपका जो इसमें दिया हुआ था क्या, दैट यू विल से सो,
तो ये जो आपका जो सेंटेंस है ये क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है बेटा उसमें। और ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए सरप्राइजेज मी, यानी ये बात मुझे आश्चर्य में डाल देती है, पर आश्रित है। इसमें जो सरप्राइजेज मी, जो इसमें जो शब्द इन्होंने जो सेंटेंस जोड़ा हुआ है, ये बात को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो आपको जो वर्ड है, जैसे कि दैट यू विल से सो, तो ये जो आपका है ये आश्रित उपवाक्य है, और बाद में जो जोड़ा गया है इसमें सरप्राइजेज मी, तो ये वाक्य को यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए जोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह से तो इसलिए सब्जेक्ट टू द वर्ब था। अब क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में, जो हमने आपको एग्जाम्पल जो दिया था, क्या, शी सेड दैट शी वुड कुक फूड, ये दिया था एग्जाम्पल। तो इसमें क्या था, इसमें दैट शी वुड कुक फूड, कि वो खाना बनाएगी। यहाँ पर क्या, दैट के बाद का जो सेंटेंस था, दैट से लेकर के दैट शी वुड कुक फूड, यानी कि वो खाना बनाएगी, ये वाक्य क्या था, सब ऑर्डिनेट क्लॉज था। क्या था, सब ऑर्डिनेट क्लॉज था। और इसके पहले जो शी सेड था वो क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज था उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन में क्या था, हमने आपको बताया था लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से। तो इसमें जो व्हाट आई से जो आपका जो इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब होता है जो कुछ मैं कहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ, यानी व्हाट आई से। तो ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें लिसन टू ये क्या है, ये आपका ये यहाँ पर इसका मतलब होता है ये उस पर आश्रित है, ठीक है। व्हाट आई से ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए उसमें लिसन टू ऐड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर संबंध क्या था, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब की। तो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब में हमने आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज व्हाट आई लाइक। दिस इज व्हाट आई लाइक का मतलब यहाँ पर ये जो इसमें जो आपका जो वर्ड दिया हुआ है लास्ट में, उसमें वर्ड जो जोड़े हैं व्हाट आई लाइक, यानी जो कुछ मैं पसंद करता हूँ। तो ये आपका उसमें क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। व्हाट आई लाइक जो इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें दिस इज जो है, दिस इज का मतलब होता है यही तो है। तो ये वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है, ठीक है। व्हाट आई लाइक जो है वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और दिस इज मतलब वो उसको ऐड किया गया है जिससे कि वाक्य का मतलब पूरा हो। अब बात करते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन की। तो इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया है, इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ अ थीफ। तो यहाँ पर क्या है, दैट ही इज़ अ थीफ जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है बेटा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें इसके वाक्य को पूरा करने के लिए हमने इट इज़ ट्रू इसमें ऐड किया है, इट इज़ ट्रू इसमें ऐड किया है जिससे कि इसका अर्थ पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो 5 प्रकार से जो बनती है, उसके एग्जाम्पल बताए, उसको मैंने आपको क्लियर किया एग्जाम्पल्स को, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करेंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसकी एक्सरसाइज नोट करिए आप लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे
आई नो। इसके आगे कंप्लीट करना है आपको। सेकंड है ही सेज, इसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड है डू यू नो, इसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे आप। नेक्स्ट है टेल मी, इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कैन यू टेल अस, कैन यू टेल अस। नेक्स्ट है पे अटेंशन, पे अटेंशन टू। नेक्स्ट आई एम श्योर, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ही नोज वेल, तो ये आप एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस की। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कंप्लेक्शन ऑफ सेंटेंस का रूल थे। इसमें आपने प्रिंसिपल क्लॉज एंड सब ऑर्डर क्लॉज के बारे में जाना। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि प्रधान उपवाक्य और सब ऑर्डर क्लॉज आश्रित उपवाक्य। ठीक है, सब ऑर्डर क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेबल होती है। भाई ये बात याद रखिएगा। थैंक यू। और अपना ये काम करो, सभी बच्चे भेजेंगे।